वी ऑल अग्री कि किताबें पढ़ने का बड़ा फ़ायदा है। हम किताबें पढ़ने की आदत को बहुत सारे कामयाब लोगों से मंसूब करते हैं कि दुनिया के बहुत कामयाब तरीन लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किताबें ज़रूर पढ़ते हैं और किताबों के फ़ायदे, किताबों से जो सोच बढ़ती है, किताबों से जो नॉलेज मिलती है, उन सारी चीज़ों पे जो है ना लोगों का इख्तलाफ कम है। जो नहीं भी पढ़ते वो इस बात पे से कभी डिसएग्री नहीं करते कि किताबें पढ़ने का फ़ायदा ना हो। बट ये जो एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि किताब की इम्पोर्टेंस से तो इख्तलाफ नहीं करते और शायद पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी किताब पढ़ने की आदत या किताबों की तरफ उनका शौक़ नहीं बढ़ पाता। वजह हो सकती है कि इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, आदत नहीं है, बोरियत है, या सिंपली कह लें कि उनके हाथ अभी तक जो है ना सही किताब नहीं लगी जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। मेरा ये मानना है कि किताब पढ़ने का शौक़ भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी ज़िंदगी के बाकी सारे शौक़ हैं। अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर शौक़ को आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में अगर इम्पोर्टेंस दी जाती है, अहमियत दी जाती है या उसको सही समझा जाता है तो वो बड़ा ओके है और आप बड़ा नॉर्मली उसको लेके चलते हैं। जिन सारी चीज़ों के ऊपर आपके कल्चर में माहौल है, यानी अगर आपके माहौल में अगर एक आदत पाई जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी जो है ना वो आदत अपनाएंगे या आपके अंदर भी उन चीज़ों के शौक़ पैदा होंगे। तो किताबें पढ़ना, किताबों से लगाव या किताबों के इर्द गिर्द होना भी आई गेस ये कल्चर, ये सोसाइटी या माहौल का ही मामला है, इसका इन चीज़ों पे असर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो किताब पढ़ने का रुझान थोड़ा कम हो गया है। इतना बुरा हाल नहीं है जितना बुरा हम बोलते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे वो सिंपली ना पढ़ने के रीजंस देते हैं, लेकिन वो अगर डायरेक्टली भी बोलते हैं कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, डीप डाउन इनसाइड देमसेल्व्स वो ये नहीं कहेंगे कि किताब पढ़ने वाला बेकार है या किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ज़रा बात करते हैं किताबों के बारे में इन पर्टिकुलर कि किस तरह अगर आप किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन आपकी पढ़ने की आदत नहीं बन रही या यू आर नॉट देयर या अभी तक आपको जो है ना आप किताबों से हुक नहीं हुए हैं, तो व्हाट यू कैन डू। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 4 से 5 जो है वो तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद अगर आप ट्राई करें तो उससे हो सकता है कि आप किताबों के करीब आ जाएं या किताबों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए या सिंपली आप किताब पढ़ने में या किताब में जो है वो अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को देख सकें। क्योंकि किताबों के मामले में भी जैसा इंट्रोडक्शन हमें मिला है, हमारा जहन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। अगर आप किताबें पढ़ने वालों को किताबी कीड़ा बोलेंगे तो फिर आप किताब पढ़ने का जब भी सोचेंगे तो आप अपने आप को उस नेगेटिव कॉनोटेशन में देखेंगे, इसलिए आपका कभी दिल नहीं करेगा। और जैसे शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो कि आपका बचपन में स्कूल का सब्जेक्ट फेवरेट ज़्यादा वही होता था जिसका आपको टीचर अच्छा मिला था, यानी आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी चीज़ से, किसी मामले से कितना कनेक्ट कराते हैं और कितना डिस्कनेक्ट कराते हैं, इसी से जो है ना आपका चीज़ों से ताल्लुक़ बनता है। तो ये ज़रा 5 चीज़ें जो है ना ये शायद आपको हेल्प करें कि आपका किताबों से ताल्लुक़ बेहतर बन सके। और किताबों के साथ ताल्लुक़ बनने के साथ साथ इट विल हेल्प यू टू पिक द राइट बुक फॉर यू, बिकॉज आई बिलीव कि किताबें बेकार नहीं होती, इट्स जस्ट कि कौन सी किताब आपके लिए राइट है और कौन सी किताब आपके लिए रॉन्ग है। अगर आप अब तक किताबें पढ़ने की तरफ ज़्यादा नहीं आए तो पॉसिबली हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद आपको आपके मतलब की किताब अब तक हाथ में नहीं मिली और शायद जिस दिन वो मिल जाएगी उस दिन शायद आपका किताबों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला तो ये कि किताब पढ़ने से पहले या किसी भी किताब को उठाने से पहले या कोई भी किताब आपके सामने आई है तो किताब को पढ़ने से पहले या स्टार्ट करने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानें। क्योंकि हो सकता है कि ऑथर की लाइफ या ऑथर की कोई अचीवमेंट या ऑथर की कोई कहानी या कोई लाइफ का एंगल आपके जहन में इंटरेस्ट डेवलप कर दे, और अगर ऑथर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसकी किताब को पूरा पढ़ने में मोटिवेटेड होंगे, और कहीं बीच में अगर बोर्डम भी आया तो वो एक पर्टिकुलर ऑथर की लाइफ के साथ जो आपका कनेक्शन बना है वो आपको उस बोर्डम से निकाले एंड यू विल एंड अप रीडिंग द बुक और यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या लिख रहा है। दूसरा और सबसे कॉमन, रिव्यूज़ पढ़ें या समरीज पढ़ें। जिस तरह एक मूवी देखनी है या नहीं देखनी है उसके लिए ट्रेलर इज़ द बेस्ट वे टू डिसाइड, एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट देखने के लिए कि क्या मैं मूवी देखना चाहता हूँ या नहीं। इसी तरह किताब का रिव्यू या किताब की समरी भी जो है ना आपके लिए काम करेगी। एक किताब है 200 पेज की, 150 पेज की या 400 पेज की, आप पूरी किताब पढ़ने में भी मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन शायद आप उस किताब के बारे में 5 मिनट का यूट्यूब पे ऑडियो समरी देख सकते हैं, आपके लिए इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। या सिंपली उस किताब का एक रिव्यू देख सकते हैं कि यार 3 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, इस किताब में ये बात की गई है, राइटर ने ये बात कही है, मुझे ये एंगल पसंद आया। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे नर्ड्स, ऐसे किताबी कीड़े नज़र आ जाएंगे जो कि किताबों के रिव्यूज़ बहुत
बहुत अच्छे करते हैं। तो 5 मिनट का रिव्यू बिफोर ट्राइंग आउट रीडिंग अ बुक, किसी भी किताब को ट्राई करने से पहले उसका एक 5 मिनट का रिव्यू या उसकी समरी कैन हेल्प यू डिसाइड कि यार ये किताब मेरे लिए है भी या नहीं। तो अगर वो किताब रिव्यू पढ़ने से आपको लगता है कि वो मेरे लिए नहीं है तो सिंपली उसको ना उठाएं, गो टू द नेक्स्ट बुक। तीसरा, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या अपनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर लिखी जाने वाली किताब को आपको ट्राई करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर कोई किताब होगी तो शायद आपका इंटरेस्ट जल्दी डेवलप हो, या कोई एक पर्टिकुलर कोई एथलीट है, क्रिकेटर है या फुटबॉलर है जिसको आप लाइक करते हैं, जिसका गेम आप फॉलो करते हैं, जो बंदा आपको पसंद है, अब उसके ऊपर लिखी जाने वाली किताब या उसकी लिखी हुई किताब के ऊपर आपका इंटरेस्ट बने, इसके चांसेस ज़्यादा। अगेन वही वाली बात आती है जो ऑथर वाले पॉइंट में आती है कि कहीं किताब में अगर आप बोर्डम में आ जाते हैं बिकॉज आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है या आपको वो एरिया या वो फेज ऑफ किताब बोर कर रहा है, तो ऑथर के साथ कनेक्शन या पर्सनालिटी के साथ कनेक्शन या एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ कनेक्शन वो बोर्डम निकालता है या आपका इंटरेस्ट डाउन नहीं होने देता, या ये कह लें कि आपके इंटरेस्ट को लगाए रखता है। चौथा, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, वो है कि आस्क फॉर द रिकमेंडेशंस। कि मतलब लोगों से आप रिकमेंडेशंस लें। जैसे आप दोस्तों में मिलते हैं तो कहते हैं ना, जानी कोई मूवी बताओ या कोई गाना बताओ, कोई अच्छी स्टोरी बताओ, कोई अच्छी वीडियो बताओ। आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनमें से आपको लगता है कि जो किताबें पढ़ते हैं या किताबों के बारे में पढ़ते हैं या किताबों का इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे ज़रा रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी फॉलो करनी है। आपको रिकमेंडेशंस अगर मिलती हैं तो उसके बाद वही ऑथर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या समरी वाला पॉइंट ज़रूर देखें, क्योंकि कई मरतबा अगर आपके बहुत किताबी कीड़े दोस्त हैं ना, वो बहुत क्लासिक किताबें बताएंगे जो कि कभी एक नया रीडर मेरे आपके जैसा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन ये रिकमेंडेशंस जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन कर देता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चूँकि आप और मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो कुछ काबिल लोग हैं जिनको आपने काबिल होने की वजह से फॉलो किया हुआ है। अगर कहीं पे भी आने बहाने उनकी तरफ से कोई बुक रिकमेंडेशन आती तो उसको ज़रूर ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ और जहाँ मुझे नज़र आता है ना उन्होंने किसी से कुछ किताब के बारे में बात की है, मैं उसी वक्त रुक के पहले उस किताब को गूगल करता हूँ, आई लुक अबाउट इट कि क्या आइडिया है, किस बारे में बात हो रही है, ऑथर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ क्या मुझे किताब खरीदनी है, पढ़नी है। ये एक रिकमेंडेशंस वाला पॉइंट जो है ना आपके लिए दुनिया में जो लाखों करोड़ों किताबें हैं उसमें से कट करके आपके लिए चंद हज़ार लाख के ऊपर वो आपके लिए ले आता है। तो दैट इज़ अ बेटर फिल्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट, रीड अ नॉवेल ऑन योर फेवरेट फिल्म, या ये कह लें कि कोई फिक्शनल मूवी आपने देखी है तो उसके ऊपर यकीनन कोई नॉवेल लिखा हुआ होगा, तो आप वो नॉवेल पढ़ने की कोशिश करें। मैं पर्सनली नॉवेल्स नहीं पढ़ता और मुझे लगता है ये आइडिया शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आपने कोई मूवी देखी है, आपको पसंद आई है, चाहे वो हैरी पॉटर हो या चाहे वो कोई और फेमस किताब हो, फेमस कहानी हो जिसकी मूवी बनी हो, वो मूवी आपने देखी भी है, तो अब आपके सामने स्टोरी लाइन है, आपके सामने किरदार हैं, किरदारों से आपकी दोस्ती है, प्लॉट आपको पता है, तो आपके लिए सिर्फ किताब पढ़ते हुए उस कहानी का रीडिंग फॉर्मेट पढ़ना आपके लिए एक नई चीज़ है। दिमाग आपको कम लगाना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ स्टफ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप कर सकते हैं। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा फिक्शन नहीं पढ़ता, लेकिन जो भी मैंने फिक्शनल बुक बेस्ड मूवीज़ देखी हैं, मैंने पर्सनली हमेशा ये पाया कि भाई किताब ज़्यादा बेहतर है, मूवी कम बेहतर है। अगेन उसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन अगर पढ़ना मकसद है तो आप मूवी देख के भी पढ़ने पे आ सकते हैं। दैट कैन बी अ डूएबल थिंग। ऑलराइट, सो 2 क्विक बोनस पॉइंट्स। मैंने कहा था 5 पॉइंट है, लेकिन ये ज़रा 2 पॉइंट हैं जो कि मैंने इससे पहले जो बताएं वो डूज थे कि आप ये ट्राई करें। 2 क्विक बोनस डोंट्स कि ये 2 चीज़ें प्लीज़ ना करें अगर आप किताब पढ़ने की आदत के करीब आना चाहते हैं या किताबों से लगाव चाहते हैं, तो ये 2 काम प्लीज़ ना करें। सबसे पहले तो ये किताब पूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक किताब उठा ली है तो ये कोई कसम नहीं है कि ये जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं किसी और किताब की तरफ देख नहीं सकता। आपको किताबों से लॉयल होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तरह आप एक मूवी खोलते हैं, आपको बीच में से बुरी लगती है, आप उसको छोड़ देते हैं। जिस तरह आप मूवीज़ को, सॉन्ग्स को बीच में से अधूरा छोड़ सकते हैं, या ये कह लें कि उनको भी बीच में से स्किप करके आप ज़रा अपने आप को टेस्ट करते हैं कि आया ये मेरे लिए है या नहीं। किताबों के साथ भी ये कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ़ आइडियाज़ या द थिंकिंग जो कि किताब पढ़ने से आपके जहन में आती है वो इम्पॉर्टेंट है। किताब खोलें, नहीं समझ में आए आगे बढ़ें। तो पहला डोंट, किताब पूरी करना ज़रूरी नहीं। और दूसरा डोंट ये है कि भाई बेस्ट सेलर्स और
क्लासिक और पॉपुलर किताबों से दूर रहें। ये वो किताबें हैं जो दिन रात किताबें पढ़ते हैं ना, ये उनके लिए। आप और मेरे जैसे जो नए लोग हैं जो कि सीजनल हैं या शुरू कर रहे हैं, या ये कह लें कि अभी जिनकी आदत नहीं पड़ी, उनके लिए ज़रा मशहूर किताबों से दूर रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन किताबों पे फोकस करें जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, जिस किताब को आप इंजॉय करते हैं और जिस किताब से आप सीखते हैं। अगेन, नंबर ऑफ बुक्स, कौन सी किताब पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किताब पढ़ने की जो अजमत है, कि आपको उससे सीखने को मिलेगा, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो किसी भी किताब से हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड don't while you are going for making your habit for reading books. So that's it for this video. हमने 5 जो है वो do's पे बात की है और 2 don'ts as bonus points हमने बात की है कि ये चीज़ें करनी है और नहीं करनी है अगर आप किताब पढ़ने की हैबिट बढ़ाना चाहते हैं या किताबों की तरफ आना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली बोलूँ तो आप अपने लिए राइट किताब उठाना चाहते हैं। एंड बाय राइट आई मीन वो किताब जो पढ़ने में आपको मज़ा है, इंटरेस्ट आए और जिसमें आपको पढ़ने से फ़ायदा हो। तो आई होप यू लाइक दीज टिप्स। शायद आपको इनसे फ़ायदा हुआ और शायद आप ये करते हों। अगर आप इनसे रेजोनेट करते हैं या ये आपको अच्छी लगती हैं या वट एवर योर कॉमेंट्स आर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, डू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो कि इस तरह की और वीडियोज़ बनानी चाहिए और एनी अदर टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू कवर।